नमस्कार सभी को। बहुत दिनों से हमारे आसपास ऐसी घटनाएं चल रही हैं और कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं लगातार कंटिन्यूअसली। तो बहुत कई बारी वो सर पे हावी हो जाती हैं। तो आज कोई मेरी बात सुनने के लिए घर में है नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ही बात कर लूँ। काफ़ी ओवर थिंकिंग की है मैंने। बाय नेचर ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा डीपली सोचने में पड़ जाती हूँ कुछ नेगेटिव चीज़ें देखकर। तो उसके बारे में जब तक रिलीज़ नहीं कर देती उसकी टॉक्सिसिटी को, तब तक मुझे ठीक फील नहीं होता। तो मैं यही बात कर रही थी कि जिधर देखो डिप्रेशन, जिधर देखो डेस्परेशन, फेलियर, नेगेटिविटी, यही सारी चीज़ें आजकल न्यूज़पेपर में, न्यूज़ हेडलाइंस में, न्यूज़ चैनल्स पे ये सारी चीज़ें हम देखने को पाते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। एक हीलर होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते, एक ऐसा इंसान जिसने 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ज़ीरो से स्टार्ट किया। और इट माइट पॉसिबल, ऐसा हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ मेरी लाइफ में, मेरे जो डिसीजंस हैं उनसे, और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ मेरी लाइफ में मेरे द्वारा लिए गए डिसीजंस के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो लोग अभी जिस भी अवस्था में है, जिस भी कंडीशन में हैं, आप लोग अगर बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपनी परेशानियों को लेकर, वो कुछ भी हो सकती हैं, वो रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं, वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, वो इमोशनल इश्यूज़ हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। बस वो परेशान कर रहे हैं आपको। तो मैं आपको बताऊं कि आई वॉज अबव एवरेज स्टूडेंट इन द स्टडीज़ में, पढ़ाई में अबव एवरेज थी। मतलब कि यस, मैं टॉप 10 में आती थी। और मीन्स 10th 11th 12th में तो मैं टॉप 3 में थी। तो पढ़ाई में मेरा काफ़ी मन लगता था। पूजा पाठ में भी मुझे जप और ध्यान में स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा लगता था। तो ये मेरी फेवरेट चीज़ें थी करने के लिए। और आपको पता है कि हमारे इंडिया में कंजर्वेटिव मेंटलिटी, कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, बहुत ही संकुचित मानसिकता होती है। तो क्योंकि फैमिली, जॉइंट फैमिली थी स्टार्टिंग में, फिर बाद में सब न्यूक्लियर होती गई धीरे धीरे। तो इस तरीके से, लेकिन एक ये चीज़ कि नहीं, सबसे पहले आपके लिए फैमिली होनी चाहिए, और सबसे पहले आप, एक लड़की का मकसद जो होता है जीवन जीने का, जन्म लेने का, वो है शादी। तो ये ही मानसिकता थी हम मेरी फैमिली में भी। लेकिन आई वॉज एक बिल्कुल डिटर्मिनेशन था अंदर से कि नहीं, मुझे बस एक ये था कि मुझे खूब पढ़ना है, और जो मेरा, कभी भी शादी करूँगी ऑफ कोर्स होगी, बट मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो कि बहुत पढ़ा लिखा हो। सिर्फ मेरी एक यही कामना थी भगवान से। तो आपको पता है कुंडली और ये सारी चीज़ें कितना हमारे समाज में चलती हैं। तो मेरा 9th या 10th स्टैंडर्ड में ही कुंडली बता दी गई थी, और आई वॉज मंगली, मैं मांगलिक थी। तो मेरे पेरेंट्स को और टेंशन हो गया कि ओह, अब तो ये मंगल निकल गया लड़की का, अब क्या ही होगा, मंगल को मंगल लड़का ही चाहिए लड़की को। तो जब मैं जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, तब से मेरे लिए लड़का देखना उन्होंने शुरू कर दिया था। और इट वॉज हेल पेनफुल फॉर मी कि मैं पढ़ाई का सोच रही हूँ, पर ये लोग मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। और आपको पता है 10th स्टैंडर्ड से हर संडे, ऑन एन एवरेज हर संडे हमारे घर पे लड़के वाले देखने आते थे मुझे। और आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, और मुझे इतना गुस्सा आता था, इतना क्रोध आता था, क्योंकि मंगल है मेरा, तो इतना क्रोध आता था, इतना गुस्सा आता था। और मैं गुस्सैल होती गई, चिढ़ती गई, और मैं चिढ़ के और पढ़ती थी, मैं चिढ़ के और पढ़ती थी।
तो बस ये हुआ। और वो 10th से कर जो लड़का वो देखने आते थे, और आपको पता है मेरी शादी कब हुई? 10th 11th 12th ग्रेजुएशन, मेरा पीजी एमकॉम, उसके बाद बीएड, मीन्स आफ्टर 6 इयर्स। आप सोचिए, जब मेरी पूरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई उसके बाद मेरी शादी हुई। और उसी दौरान मैं टीचिंग भी करती थी और मैं पढ़ती भी थी और मैं ट्यूशन्स भी लेती थी घर पे, सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए। एंड आई नेवर नेवर एवर आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम स्टडीज़। अभी तक मेरी पढ़ाई चल रही है। और उसके बाद फिर मैंने एमए भी किया शादी के बाद। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मुझे बना रही थी एक्चुअली। मैं कभी भी खाली नहीं बैठी। मैंने शादी के बाद भी मैंने जॉब की और ट्यूशन्स। मेरा एक ही मकसद था कि आई वॉन्टेड टू बिकम अ गुड टीचर। और मैंने डांस भी सिखाया, डांस टीचर भी रही, मैं इकोनॉमिक्स टीचर भी रही, मैं सोशल साइंस टीचर भी रही। तो इस तरीके से मेरे रोल्स मैंने किए। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि हमें घर भी देखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, तो मेरे लिए यू माइट कॉल मी एन ओल्ड स्कूल, लेकिन मेरे लिए घर, फैमिली, ये सबसे पहले आता है। मेरे बच्चे सबसे पहले आते हैं। यानी मेरा एक ही बेटी है, बट मेरे जो फर बेबीज़ हैं वो पहले आते हैं। तो उसके बाद मैंने अपना खुद का काम शुरू किया, जॉब छोड़ी, खुद का काम शुरू किया। वो मैंने 11 साल मेरा प्ले स्कूल चलाया। ऑकल्ट में आई। ऑकल्ट में इतना अच्छा काम चलने लगा कि फिर मुझे स्कूल क्लोज़ करना पड़ा। फिर मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। तो बोलने वाले बोलते हैं, अरे तुम क्या करती हो, तुम पागल हो क्या? तुम काम ये जो है अच्छा भला चल रहा है, और अच्छा पीक पे आके अच्छा भला मेरे स्कूल का नाम चलता था। तो और डिसीजन ले लिया। अब लेकिन वो परिस्थिति नहीं समझते कि आप किस परिस्थिति में हो। मैं चाहती तो डिप्रेस होके बैठ जाती कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मैं तो घर पे ही रह लूँगी। नहीं, मुझे एक चीज़ मोटिवेट करती रही कि नहीं नहीं, तुम्हारा जो मकसद है लाइफ का, यू आर कीपिंग ऑन चेंजिंग द थिंग्स। अपना ऑक्यूपेशन आप चेंज कर रहे हो, लेकिन आप ये देखो आप जिस भी ऑक्यूपेशन में हो वो कितना सिखा रहा है आपको। मैं जो आज ऑकल्ट की प्रैक्टिस करती हूँ, मल्टीपल ऑकल्ट प्रैक्टिसेस आई एम डूइंग, मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, लेकिन जो उसका बेस था ना, वो शुरुआत तभी से हो गई थी जब मैं ध्यान और जब स्टार्ट करती थी, जब मैं 12 या 13 साल की थी। और जो भी फेलियर्स आए लाइफ में, इतने बड़े बड़े फेलियर्स आए कि सपोज़ कि पॉकेट में 5 रुपए पड़े हुए हैं और आपको ट्रैवल करना है, और आपकी ईएमआईज लगी हुई हैं, यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड। और यू नो ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि स्पेशली जो कि रिलेटेड टू फाइनेंसेस हैं, वो चीज़ें हम लोगों ने, मैंने अकेले ने नहीं, मेरी पूरी फैमिली ने, हमने साथ में ओवरकम की। बट ये था कि नहीं, ये जब अच्छा हुआ है, जब हमारे साथ अच्छा हुआ है, तो ये जो बुरा हो रहा है ना, ये भी अच्छे में कन्वर्ट होगा। ये एक उम्मीद, हमेशा उम्मीद पे हम लोग मैं रहना पसंद करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि प्रॉब्लम वही होती है जहाँ पे कुछ हो, यानी कुछ पॉजिटिविटी होगी। वो पॉजिटिविटी ही उस नेगेटिविटी को, उस प्रॉब्लम को ठीक करती है। अगर आप बीमार हैं, इसका मतलब आपका शरीर है ना, अगर आप बीमार हैं तो। अगर फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर यूनिवर्स ने ये ताकत देखी है कि ये बंदा इसके ऊपर वर्कआउट कर सकता है, इसीलिए। लेकिन आजकल ये लोग नहीं समझते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों से डिप्रेस होके सिर्फ उसी चक्रव्यूह में घूमते रहते हैं, और ये देख के बड़ा दुख होता है। आप क्यों नहीं ये सोचते कि अगर मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसका रूट कॉज क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं कोई किसी पैटर्न में घूम रहा हूँ, तो उसका रीज़न क्या है? अगर हम वो जान लेते हैं ना, लेकिन व्यक्ति कभी वो जानने की कोशिश नहीं करता कि उसका रूट कॉज क्या है। वो ये सोचता है ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही हमेशा इस प्रॉब्लम में क्यों पड़ता हूँ, अरे ये ऐसा फिर से हो गया। ये जो हमारी बोली है ना, ये हमारी भाषा है, ये हमारे वचन हैं, ये सारे नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो
मैं जितने भी मेरे हम लोगों को बोल सकती हूँ, मैं बोलती हूँ कि नेगेटिव मत बोलो। नेगेटिविटी आती है कभी ना कभी, लेकिन हमेशा वो नेगेटिव एक वाक्य बोलने के बाद अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं इसके लिए वर्क कर रही हूँ, मैं इसको ठीक करके ही छोड़ूंगी, मैं इसको ठीक करके ही रहूँगी। ऐसा जब आप बोलते रहेंगे ना, तो आप 3 क्या 4 बार क्या, आप हमेशा 10 बार गिर के भी ना आप उठ के खड़े हो सकते हो। मेरे ऐसे लोगों से जो इसी ओवर थिंकिंग में अपने आप को बेहाल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उन लोगों से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने मन को थोड़ा सा जगाइए, अपनी हिम्मत को थोड़ा सा बढ़ाइए। अगर अच्छा समय नहीं रहा है तो बुरा समय भी नहीं रहेगा, वो भी चला जाएगा। आई होप मेरी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।